स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। 12 जुलाई को हुए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर के पेपर्स में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एक एनालिसिस करेंगे आज हम। मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमें याद थे वो डाल के, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आए थे वो हमारी जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट मौजूद है आपको चैनल पर जो अवेलेबल है, अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख के गए होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें से आए थे। तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा, हम आपको कमेंट में भी पिन कर दे रहे हो प्लेलिस्ट, और साथ के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर का। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे 2023 के पेपर में 12 जुलाई को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन HDMI? संक्षिप्त नाम HDMI का पूर्ण रूप क्या है? देखिए पहला ऑप्शन देखा आपका हाई डिजिटल मीडिया इंटरफेस, ऑप्शन बी है आपका हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन सी है आपका हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस, और ऑप्शन डी है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसका सही ऑप्शन है आपका हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI का फुल फॉर्म होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्किट? सर्किट का काम क्या है? ये देखिए आपको एक सर्किट दे रखा है, पावर सोर्स है, फिर ऑक्सीलेटर है, फिर आउटपुट स्टेज है, IR जनरेटर लीड है। ठीक, ऑप्शन ए दे रखा है इसका FM रिसीवर, ऑप्शन बी है AM ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी है इंफ्रारेड रिसीवर, या ऑप्शन डी है इंफ्रारेड ट्रांसमीटर। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा? इंफ्रारेड ट्रांसमीटर। ठीक, यहाँ से IR जनरेटर करके ये इंफ्रारेड ट्रांसमिट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच केबल इज यूज टू कनेक्ट LED TV एंड मीडिया डिवाइस? LED TV और मीडिया डिवाइस को जोड़ने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका USB केबल, ऑप्शन बी है RCA केबल, या ऑप्शन सी है HDMI केबल, या ऑप्शन डी ऑप्टिकल केबल। तो हम लोग कौन सी केबल यूज़ करते हैं? HDMI केबल। हम लोग LED TV और मीडिया डिवाइस को जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, अभी पहले आया था ना फुल फॉर्म इसका, वही केबल यूज करते हैं यहाँ पर। इस तरह से ये दिखता है, आप लोग अपने घरों में देखे भी होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एडाप्टर यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एडाप्टर का नाम क्या है? ठीक, तो इसमें देखिए पहला आपको दे रखा ऑप्शन है VGA एडाप्टर, ऑप्शन बी है DVI टू RCA एडाप्टर, ऑप्शन सी है DVI टू HDMI एडाप्टर, या ऑप्शन डी है DVI टू VGA एडाप्टर। ठीक है, तो इसका सही क्या है? ऑप्शन सी, DVI टू HDMI एडाप्टर यूज करते हैं नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से आपका ये दिखता है हमारा। यहाँ पे DVI जो है, DVI का फुल फॉर्म है आपका, DVI का फुल फॉर्म होगा डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ठीक है, HDMI का फुल फॉर्म ने अभी आपको बताया था, DVI का फुल फॉर्म है डिजिटल विजुअल इंटरफेस। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे DVI का फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लेयर इज पॉजिटिवली चार्ज इन OLED TV डिस्प्ले? OLED TV डिस्प्ले में किस लेयर को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है? ऑप्शन है आपका थर्मल लेयर, ऑप्शन बी है कंट्रोल लेयर, ऑप्शन सी है एमिसिव लेयर, या ऑप्शन डी कंडक्टिव लेयर। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है आपका कंडक्टिव लेयर। हमारा जो कंडक्टिव लेयर होता है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन सा लेयर होता है हमारा, ये इतना सारा लेयर होता है। यहाँ देखिए सबस्ट्रेट लेयर, ये फिर एनोड हो गया, ये हमारा बीच में इससे कंडक्टिव लेयर होता है ऑर्गेनिक बात ये, और ये हमारा फिर एमिसिव लेयर है, ये कैथोड है, और ये फिर सील है। ठीक है, इस तरह से उसका पूरा कंस्ट्रक्शन रहता है। तो इसकी जो कंडक्टिव लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कनेक्टर पार्ट मार्क्ड X? X से चिन्हित कनेक्टर के भाग का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए इसको X से मार्क किया हुआ है और इसका नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका DVI कनेक्टर, ऑप्शन बी है DV9 कनेक्टर, ऑप्शन सी HDMI कनेक्टर, या ऑप्शन डी 15 पिन VGA मेल कनेक्टर, 15 पिन VGA मेल कनेक्टर। तो ये कौन सा कनेक्टर है आपका? ये 15 पिन VGA मेल कनेक्टर है हमारा। ठीक है, इसका यूज क्या होता है देखते हैं। तो VGA का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है?
वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, VGA का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। इसका फुल फॉर्म है आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। ये नॉर्मली हमारा किस VGA आप देखेंगे किस लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर ये हमारा यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में वीडियो आउटपुट के लिए, या डिस्प्ले या मॉनिटर प्रोजेक्टर इन सबको कनेक्ट करने के लिए, और वीडियो आउटपुट के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसलिए इसका नाम भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ PALD सिस्टम ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, टीवी प्रसारण की PALD प्रणाली की बैंडविड्थ क्या है। ऑप्शन है 5 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 6 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 7 मेगाहर्ट्ज, या ऑप्शन डी 8 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी 7 मेगाहर्ट्ज इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच लेयर इज नेगेटिवली चार्ज इन OLED टीवी डिस्प्ले, OLED टीवी डिस्प्ले में किस परत को नकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका है थर्मल लेयर, ऑप्शन बी कंट्रोल लेयर, ऑप्शन सी है एमिसिव लेयर, या ऑप्शन डी कंडक्टिव लेयर। तो OLED टीवी में हमारा जो एमिसिव लेयर होता है उसको हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं। अभी हमने पढ़ा था क्या था, जो कंडक्टिव लेयर है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, और जो एमिसिव लेयर है उसको हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी था ये वाला क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पर आप देख लेते हैं OLED टीवी का फिर से आपको लेयर दिखाया गया है, ठीक। एनोड हो गया, यहाँ पर आप देखिए एमिसिव लेयर ये रहा आपका, इसको हम नेगेटिवली चार्ज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What is the name of the dismantled LCD monitor display part marked X? विखंडित LCD मॉनिटर डिस्प्ले में X से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये देखिए इसको आपको X से चिन्हित कर रखा है और पूछ रहा है इसका नाम क्या है, ठीक। ऑप्शन है आपका फ्रेस्नेल लेंस, ऑप्शन बी है लाइट फिल्टर प्लेट, ऑप्शन सी आपका कलर फिल्टर प्लेट, या ऑप्शन डी आपका पोलराइज्ड ग्लास प्लेट। तो इसका हमारा नाम क्या है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये पोलराइज्ड ग्लास प्लेट है, ये जो विखंडित भाग यहाँ पे आपको दिखाया गया है पोलराइज्ड ग्लास प्लेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सैचुरेशन इन कलर टीवी सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक, रंगीन टीवी सिग्नल विशेषताओं में संतृप्त द्वारा किसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। ऑप्शन है आपका प्योरिटी ऑफ कलर, ऑप्शन बी है अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन सी है आपका 7 कलर ऑफ रेनबो इंद्रधनुष के 7 रंग, या ऑप्शन डी है आपका फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड आवृत्ति और आयाम। तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए प्योरिटी ऑफ कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सब कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन PAL स्टैंडर्ड फॉर मॉड्यूलेटिंग कलर डिफरेंस सिग्नल्स, रंग अंतर संकेतों को संशोधित करने के लिए PAL मानक में उपवाहक आवृत्ति का उपयोग क्या है, ठीक। तो इसका ऑप्शन है आपका है 2.30 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 2.58 मेगाहर्ट्ज, 3.58 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 4.43 मेगाहर्ट्ज, और ऑप्शन डी है 5.50 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका है 4.43 मेगाहर्ट्ज। PAL स्टैंडर्ड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो PAL स्टैंडर्ड में 4.43 मेगाहर्ट्ज की होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूनर इन टीवी रिसीवर, टीवी रिसीवर में ट्यूनर का कार्य क्या है। ऑप्शन देखिए आपका है अलाउ घोस्ट इमेज सिग्नल, छाया छवि संकेत की अनुमति देता है, ऑप्शन बी है आपका अलाउज एडजेसेंट चैनल सिग्नल, निकटवर्ती चैनलों की संकेत की अनुमति देता है, ऑप्शन सी है आपका सेलेक्ट द डिजायर्ड चैनल सिग्नल, इच्छित चैनल संकेत का चयन करें, और ऑप्शन डी आपका मॉड्यूलेटेड RF सिग्नल विद ऑडियो सिग्नल, ऑडियो संकेत के साथ संग्राहक RF संकेत, ठीक। तो आप किस ट्यूनर से क्या समझ रहे हैं, आप ट्यून करना, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, चैनल को जो हम ट्यून करते हैं नहीं सिलेक्ट करते हैं देखने के लिए, वो होता है बेसिकली ट्यूनर का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ इंफ्रारेड लाइट रेज प्रोड्यूस्ड बाय द IR LED, IR LED द्वारा निर्मित इंफ्रारेड लाइट रेज की वेव लेंथ क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन है आपका 450 to 500 नैनोमीटर, ऑप्शन भी है 550 to 570 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 585 to 595 नैनोमीटर, और ऑप्शन डी है 850 to 940 नैनोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन आपका है
ऑप्शन डी 850 टू 940 नैनोमीटर होता है जो हमारा IR LED द्वारा इंफ्रारेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन OLED, संक्षिप्त नाम OLED का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए देखिए ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और ऑप्शन बी है आपका ऑर्गेनिक लेयर इनेबल्ड डायोड, ऑप्शन सी है ऑर्गेनिक लेवल इन्हेंस्ड डायोड, और ऑप्शन डी है आपका ऑर्गेनिक लेयर इन्हेंस्ड डायोड। तो LED हमारा क्या होता है बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड, और O लग गया तो यहाँ पे जस्ट आप देखिए ऑप्शन ए ही आपको सही लग रहा है ना, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, क्योंकि LED का फुल फॉर्म तो यही होता है ना, ये सब तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which code is marked by the first 2 digit in the IMEI number of cell phone? सेल फोन के IMEI नंबर में पहले 2 अंकों से कौन सा कोड अंकित होता है? अभी हमने जो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई थी 50 क्वेश्चन की, उसमें भी ये क्वेश्चन था और उसमें से भी आपका आया है, देख लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पहला आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए आपका सीरियल कोड, ऑप्शन बी है मॉडल कोड, ऑप्शन सी है कंट्री कोड, या ऑप्शन डी है नेटवर्क कोड। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ऑप्शन सी नेटवर्क कोड। जो हमारा IMEI नंबर होता है उसमें जो पहले 2 डिजिट होते हैं उनसे हम उस किस देश का है IMEI नंबर ये पता चलता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड फॉर कोडिंग टू जनरेट 6-4 फंक्शन इन द IR रिमोट कंट्रोल सिस्टम? IR रिमोट कंट्रोल सिस्टम में 6-4 फंक्शन उत्पन्न करने के लिए कोडिंग के लिए कितने बिट्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है 4 बिट, ऑप्शन बी है 6 बिट, या ऑप्शन सी है 8 बिट, या ऑप्शन डी है 16 बिट। इसका सही ऑप्शन आपका है 6 बिट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 6-4 फंक्शन यूज करने के लिए हम 6 बिट्स का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द बैंड विड्थ यूज्ड फॉर टीवी ट्रांसमिशन इन इंडिया? भारत में टीवी प्रसारण के लिए किस बैंड विड्थ का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए वही हैं जो आपसे 12 जुलाई के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर 12 जुलाई को पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए देखिए आपका दे रखा है 5 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 6 मेगाहर्ट्ज, या ऑप्शन सी है 7 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन डी है 8 मेगाहर्ट्ज। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका 7 मेगाहर्ट्ज। भारत में जो टीवी प्रसारण के लिए हम बैंड विड्थ यूज करते हैं वो 7 मेगाहर्ट्ज की होती है। ठीक है, आवृत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक डायग्राम? ब्लॉक आरेख का कार्य क्या है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया देखिए 12 जुलाई में कि इस ब्लॉक आरेख का कार्य क्या है। ऑप्शन ए देखिए दे रखा है सैटेलाइट लिंक प्रणाली, ऑप्शन बी है FM ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑप्शन बी है ब्लैक एंड वाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, या ऑप्शन डी है कलर टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। तो हमारा इसको सर्किट को ध्यान से देखिए तो आपको देख के पता चल रहा होगा ये कि ये ब्लैक एंड वाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का सर्किट है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ब्लैक एंड वाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हिच टर्म इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यू एंड सैचुरेशन ऑफ ए कलर? कौन सा अवध रंग और एक रंग की संतृप्ति के बारे में जानकारी से संबंधित है? इसमें देखिए पहला ऑप्शन आपका ल्यूमिनेंस, ऑप्शन बी है क्रोमिनेंस, ऑप्शन सी है रेजोनेंस, या ऑप्शन डी है फेरो रेजोनेंस। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका क्रोमिनेंस। ठीक, तो ह्यू और सैचुरेशन को जब हम साथ में लेते हैं, एक्चुअली ह्यू और सैचुरेशन को, ह्यू एंड सैचुरेशन, तो उसको बेसिकली जो होता है क्रोमेटिसिटी का इफेक्ट जो होता है, इसलिए उसको हम क्रोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ह्यू एंड है क्या बेसिकली ह्यू सैचुरेशन, कोई भी हमारा जो कलर होता है ना, जो भी हमारा कलर होता है वो हमेशा 3 चीज़ कंसिस्ट करता है। नंबर 1 होता है आपका ह्यू, ये भी पूछ सकता है आपसे। नंबर 2 होता है आपका एक वैल्यू मतलब कि वैल्यू ये होता है कि वो रिलेटिव वैल्यू वहाँ पर ये होती है, ब्लैक एंड वाइट जो है मिक्स्ड करके क्या गिवन वैल्यू दे रहा है वो आपका वैल्यू। और तीसरा होता है आपका सैचुरेशन। ठीक है, ये 3 चीज़ों से मिलकर हमारा कोई भी कलर बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन HPT? संक्षिप्त नाम HPT का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है देखिए हाई पावर ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी है हाई पावर टर्मिनल, ऑप्शन सी हाई पावर ट्रांसमीटर, और ऑप्शन डी है हाई पावर ट्रांजिस्टर। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका
हाई पावर ट्रांसमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाई पावर ट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था व्हाट इज द नेम ऑफ एलईडी मॉनिटर पार्ट मार्क्ड एक्स। एलईडी मॉनिटर भाग का नाम क्या है जो एक्स के रूप में चिन्हित है। ये देखिए इस इमेज में आपको एक्स के रूप में चिन्हित किया हुआ है और पूछ रहा है इसका भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपको दे रखा है, देखिए कलर फिल्टर, ऑप्शन बी है आपका हॉरिजॉन्टल फिल्टर, ऑप्शन सी है आपका वर्टिकल फिल्टर, या ऑप्शन डी है आपका क्रिस्टल मॉलिक्यूल। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, क्रिस्टल मॉलिक्यूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये देखिए यहाँ पे आप इमेज में पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, ये होता है बेसिकली एलईडी मॉनिटर का भाग। ये आपको देखिए लिक्विड क्रिस्टल दे रखा है, क्रिस्टल मॉलिक्यूल, यही यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज द रेट ऑफ लाइट ट्रांसमिशन ऑफ एक्रिलिक डिफ्यूजर प्लेट। एक्रिलिक डिफ्यूजर प्लेट के प्रकाश संचरण की दर क्या है। ऑप्शन ए देखिए आपका है 0.82, ऑप्शन बी है 0.88, ऑप्शन सी है 0.92 या ऑप्शन डी है 0.98। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 0.92। एक्रिलिक डिफ्यूजर प्लेट की जो प्रकाश संचरण दर होती है वो 0.92 होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन NTSC। संक्षिप्त नाम NTSC का पूर्ण रूप क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आपको देखा नेशनल टेलीविजन सिलेक्शन कमेटी, ऑप्शन बी है नेशनल टेलीविजन सर्विस कमेटी, ऑप्शन सी है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, या ऑप्शन डी है आपका नेशनल टेलीविजन सेक्शन कमेटी। बहुत ध्यान से देखिए, ऑप्शन सारे एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, ठीक। NTSC का फुल फॉर्म होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, उम्मीद करते हैं आप सही आंसर लगाकर आए होंगे। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर की हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख के गए होंगे, अगर 20 पार्ट जो हमने बनाए हैं, तो जरूर से जरूर आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द रेंज ऑफ पावर डेंसिटी ऑफ एलईडी। एलईडी की शक्ति घनत्व की सीमा क्या है। ऑप्शन है देखिए आपका 200 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 300 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 400 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन डी है आपका 500 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन आपका है 300 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एलईडी की जो शक्ति घनत्व सीमा होती है वो 300 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका व्हिच बल्ब चेंजेस द कलर ड्यू टू एज एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। कौन सा बल्ब अवस्था और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है। ऑप्शन है आपका एलईडी बल्ब, ऑप्शन बी है फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन सी है इनकैंडेसेंट लैंप, या ऑप्शन डी है सोडियम वेपर लैंप, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन है एलईडी लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ वन आर मोर सोलर पैनल पुट टुगेदर ऑन ए रेस फेसिंग द सन इन सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर विद्युत प्रणाली में सूरज का सामना कर रहे एक रैक पर एक या एक से अधिक सौर पैनलों का नाम क्या है। ऑप्शन है देखिए आपका है सेल्स, ऑप्शन बी है मॉड्यूल्स, ऑप्शन सी है अरे, या ऑप्शन डी है फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका अरेज। उनको अरेज बोलते हैं जो हमारे एक या एक से अधिक सोलर पैनल एक साथ रखे रहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था व्हिच लॉक प्रिवेंट्स द ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय द यूजर। कौन सा लॉक उपयोगकर्ता द्वारा मोबाइल फ़ोन का संचालन रोकता है। ऑप्शन है देखिए सिम लॉक, ऑप्शन बी है IMEI लॉक, ऑप्शन सी है कीपैड लॉक, या ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर लॉक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कीपैड लॉक। कीपैड लॉक से अगर आप फ़ोन को बंद कर देते हैं तो उसका आप संचालन कोई तब तक नहीं कर पाता जब तक कीपैड से लॉक खोलता नहीं। सिम लॉक ये डिफरेंट थिंग, उसमें सिम आपका लॉक होता है। IMEI लॉक अगर हो जाता तो फ़ोन यूज के लायक ही नहीं रहता है, और सॉफ्टवेयर लॉक होने के बाद भी वो फ़ोन यूज के लायक कुछ समय नहीं रहता है जब तक उसे अनलॉक न किया जाए। कीपैड लॉक इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द टेम्परेचर सेटिंग इन सोल्डरिंग स्टेशन टू सर्विस द वाटर डैमेज्ड मोबाइल फ़ोन। पानी से क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन की मरम्मत के लिए टाँका लगाने वाले स्टेशन में तापमान सेटिंग क्या है। अगर आपका मोबाइल पानी से भीग जाता है तो जो सोल्डरिंग किया जाता है उसका तापमान क्या रहता है वो पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन है 150 डिग्री, ऑप्शन बी है 250 डिग्री, ऑप्शन सी है 350 डिग्री, या ऑप्शन डी है 450 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 250 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन LTE यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल संचार में उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त नाम LTE का पूर्ण रूप क्या है। LTE नॉर्मली आप लोग अगर 4G फ़ोन यूज कर रहे हो तो सब लोग देखे होंगे सबके फ़ोन में अभी LTE नेटवर्क आता है, ठीक है।
जियो के आने के बाद से LTE की एकदम से हर तरफ LTE ही है पिछले कई सालों से, तो उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ऑप्शन बी है लेवल टेस्ट इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है लो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, या ऑप्शन डी है लेयर टर्मिनोलॉजी इन्हेंसमेंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका LTE का लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हिच फीचर सपोर्ट्स ऑडियो मैसेजेस फ्रॉम सेलर्स कॉलर्स इन सेल फोन कम्युनिकेशन। सेल फोन संचार में कॉलर से ऑडियो संदेश किस सुविधा को सपोर्ट करता है। हम जो ऑडियो संदेश अगर भेजते हैं, एक तो ऑडियो कॉल हम करते हैं, ऑडियो संदेश हम जो भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो पहला है वॉइस रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है वॉइस मेल, ऑप्शन सी है वॉइस डायल, या ऑप्शन डी है वॉइस कॉलर ID, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा वॉइस मेल। हम जो ऑडियो संदेश भेजते हैं उनको एक्चुअली वॉइस मेल कहा जाता है। आपकी आवाज़ मेल यानी मैसेज के थ्रू जाती है, उसको हम वॉइस मेल कहते हैं, ठीक है। ऑडियो रिकॉर्ड हो तो फ़ोन में आप रिकॉर्ड करके जो रखते हैं वो होता है, वॉइस डायल आप जो कॉल करते हैं, और कॉलर ID होती है जो कॉलर की एक ID होती है आपकी यूनिक, वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इनकोडर इन CDMA सिस्टम। CDMA प्रणाली में इनकोडर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका टू रिड्यूस बैंड विड्थ कम करने के लिए, ऑप्शन बी है टू मैनेज RF ट्रांसमिशन का प्रबंधन करने के लिए, ऑप्शन सी है टू बिल्ड रिडंडेंसी इनटू द सिग्नल में रिडंडेंसी का निर्माण करने के लिए, या ऑप्शन डी है टू मैनेज द स्विचिंग फंक्शन को मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी, रिडंडेंसी बनाने के लिए हम CDMA सिस्टम में इनकोडर का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था व्हिच सर्किट यूजेज फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक। कौन सा सर्किट आवृत्ति होपिंग तकनीक का उपयोग करता है। तो इसमें है आपका ऑप्शन है सैटेलाइट, ऑप्शन बी है मिलिट्री या सैन्य, ऑप्शन बी है एरोनॉटिकल या वैमानिकी, या ऑप्शन डी है ओशियनोग्राफी या ओशियनग्राफी, यानी जो समुद्रों के वो सब होते हैं समुद्र में। तो इसका सही ऑप्शन आपका है सैन्य। हमारा सैन्य सर्किट जो होता है उसमें हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी होपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच मेथड इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बस्ट एरर इन CDMA सिस्टम। CDMA प्रणाली में बस्ट त्रुटि के प्रभाव को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन है आपका देखिए इंटरलीविंग मेथड, ऑप्शन भी है इंटरलेसिंग मेथड, या ऑप्शन डी है इंटरकनेक्टिंग मेथड, या ऑप्शन डी है इंटरलूपिंग मेथड। ठीक, तो इसका जो सही ऑप्शन आपका है वो है ऑप्शन ए इंटरलीविंग मेथड। इंटरलीविंग मेथड में क्या होता है, बेसिकली इंटरलीविंग मेथड यूज़ किया जाता है हमारे जो सेवरल इनपुट डेटा होते हैं शेयर्ड मीडिया के उनको मल्टीप्लेक्स करने के लिए, जिससे हमारा बस्ट एरर को कम किया जा सके। ठीक, तो इंटरलीविंग मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CDMA कम्युनिकेशन सिस्टम। CDMA संचार प्रणाली का लाभ क्या है। ऑप्शन ए है लेस सिक्रेसी, कम गोपनीयता, ऑप्शन बी है मोस्ट एक्सेसिबल, सबसे सुलभ, ऑप्शन सी है इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी, बेहतर कॉल गुणवत्ता, या ऑप्शन डी है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड, एक से अधिक आवृत्ति बैंड। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका CDMA का इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी की बेहतर जो रहती है, इसलिए CDMA वो सबसे अच्छा उसका लाभ है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन IMEI। संक्षिप्त नाम IMEI का पूर्ण रूप क्या है। आप सभी मोबाइल यूज कर रहे होंगे और सभी के मोबाइल में आपके IMEI नंबर होता है। ठीक है, उसी का पूर्ण रूप पूछ रहा है आपसे। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा और आप सही आंसर लगा के आए होंगे। चलिए हम आपको बताते हैं। ऑप्शन है देखिए इंटरनेशनल मोबाइल इन्हेंस्ड आइडेंटिटी, ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ऑप्शन सी है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, या ऑप्शन डी है आपका इंटरनेशनल मैसेज इन्हेंस्ड आइडेंटिटी। तो इसका सही फुल फॉर्म क्या है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ठीक, IMEI का ये पूर्ण रूप है। उम्मीद करते हैं आपने यही ऑप्शन सही लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हिच वीडियो फॉर्मेट इज यूज्ड इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में किस वीडियो प्रारूप का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए दे रखा आपको MP3, ऑप्शन बी है WAV, ऑप्शन सी है JPEG, या ऑप्शन डी है MPEG। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा MPEG, क्योंकि MP3 आपका म्यूजिक के लिए होता है, JPEG आपका इमेज के लिए होता है। तो MPEG जो होता है ये बेसिकली आपका मल्टीमीडिया वीडियो प्रारूप के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
Which section converts the narrow band signal into wide band signal in CDMA मोबाइल कम्युनिकेशन? CDMA मोबाइल संचार में कौन सा खंड संकेतन संकेत को वाइड बैंड संकेत में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है आपका एंटीना, ऑप्शन बी है स्प्रेडर, ऑप्शन सी है कोड जनरेटर या ऑप्शन डी है वी कोडर, वो कोडर। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? स्प्रेडर। स्प्रेडर इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन EMS? संक्षिप्त नाम EMS का पूर्ण रूप क्या है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका इनहेंस्ड मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी है इनहेंस्ड मोबाइल सर्विस, ऑप्शन सी इनहेंस्ड मॉड्यूलर सर्विस या ऑप्शन डी है इनहेंस्ड मल्टीमीडिया सर्विस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? इनहेंस्ड मैसेज सर्विस। EMS का फुल फॉर्म क्या है? इनहेंस्ड मैसेज सर्विस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, फुल फॉर्म देखिए बहुत सारे पूछे गए थे, इसलिए आप पूरी प्लेलिस्ट ना फुल फॉर्म की एक लिस्ट बना के उनको रट लीजिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन FDD? संक्षिप्त नाम FDD का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ऑप्शन ए है आपका फ्रीक्वेंसी डाटा डुप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी डिजिटल डुप्लेक्सिंग या ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी डिले डुप्लेक्सिंग। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग इज द राइट आंसर ऑफ FDD का पूरा नाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा था आपसे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन फॉर द साइजिंग ऑफ PB मॉड्यूल? PB मॉड्यूल के आकार के लिए मानक परीक्षण की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए देखिए आपका है 500 वाट पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी है 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी है 2000 वाट पर स्क्वायर मीटर या ऑप्शन डी है 4000 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इज द पर स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज इज अवेलेबल अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द सर्किट? सर्किट के आउटपुट टर्मिनलों में किस प्रकार का वोल्टेज उपलब्ध होगा? देखिए आपको एक सर्किट दे रखा है और इसमें आपका यहाँ पर जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक IC लगा रखा है जो आपको दिख रहा है IC 7805। ठीक है, अब हम इसको क्यों लिख रहे हैं देखिए अभी इसका इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि IC लगा रखा है IC 7805 और पूछा है सर्किट किस प्रकार का है। ऑप्शन ए देखिए इन्वर्टेड आउटपुट, ऑप्शन बी है रेक्टिफाइड आउटपुट, ऑप्शन सी है रेगुलेटेड आउटपुट या विनियमित आउटपुट या ऑप्शन डी है कन्वर्टेड आउटपुट। तो IC 7805 जो हमारा होता है ये दरअसल प्रोवाइड करता है हमें एक रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये रेगुलेटेड आउटपुट हमें देता है। इसका अगर हम सर्किट डायग्राम देखेंगे तो ऐसे होता है। जस्ट मान लीजिए IC है, यहाँ से हमारा इनपुट आता है, ये हमारा आउटपुट हो गया, ये हम यहाँ पे इसको ग्राउंड करके रखते हैं। ठीक है, ये हमारी IC है। ठीक, तो IC 7805 के पिन 1 में क्या हो जाता है आपका इनपुट, पिन 2 आपका ग्राउंड हो जाता है। इस तरह से ना अगर हम इसको पिन जैसा बनाएंगे इस तरह से बनता है ये। ठीक, 1 2 3 ये आपका हो गया इनपुट का, ये हो गया आपका ग्राउंड का, ये हो गया आपका आउटपुट का। ठीक है, तो ये हमेशा हमारा जो IC 7805 होता है रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज देता है हमें, इसलिए जहाँ भी सर्किट में लगा है मतलब हमें वहाँ पर रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा है, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट बाय द फोटोवोल्टाइक मटेरियल? फोटोवोल्टाइक सामग्री द्वारा किस ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित किया जाता है? ठीक, ऑप्शन ए है देखिए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है थर्मल एनर्जी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी है मैकेनिकल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा। तो फोटोवोल्टिक सेल हमारा क्या करता है? सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम? सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है? चलिए, ऑप्शन है आपका यूज लॉट ऑफ स्पेस, ये तो लाभ नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है सिंपल सर्किट डिजाइन, ऑप्शन सी है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, अक्षय ऊर्जा स्रोत या ऑप्शन डी है प्रोड्यूसेज हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक विकृतियों का उत्पादन करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। सोलर सिस्टम क्या है हमारा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, ये इसका एक एडवांटेज है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन MPPT? संक्षिप्त नाम MPPT का पूर्ण रूप क्या है?
ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए आपको दिया है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ऑप्शन बी दिया है मैक्सिमम पल्स पॉइंट ट्रैकिंग, ऑप्शन सी है मैक्सिमम प्रॉपर पोलैरिटी ट्रैकिंग, या ऑप्शन डी है मैक्सिमम पावर प्रोटेक्शन ट्रैकिंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए मल्टीपल मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। MPPT का पूरा नाम है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे, ये देखिए आप MPPT क्या होता है देख लीजिए। यहाँ पे ये आता है हमारा सोलर एनर्जी, यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर रखा हुआ है। मैक्सिमम पावर पॉइंट जिससे है उसको फिर यहाँ से कहाँ जाता है? बैटरी सिस्टम में जाता है। ठीक है, यहाँ से इन्वर्टर को जाता है, हमें कहीं से DC चाहिए तो यहाँ से हम ले सकते हैं, और ये इन्वर्टर से फिर हम AC कन्वर्ट करके ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस मार्क्ड X। यहाँ पर देखिए X से मार्क किया हुआ एक डिवाइस, ये लगा हुआ है आपका सोलर पैनल, ये आपका लगा हुआ है इन्वर्टर। तो X से जो मार्क किया हुआ है वो पूछ रहा है एक्चुअली ये क्या है। ठीक, तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए आपको दे रखा है लोड भार, ऑप्शन बी है बैटरी, ऑप्शन सी है इन्वर्टर, या ऑप्शन डी चार्ज कंट्रोलर। ठीक, तो बैटरी तो आपका यहाँ लगा हुआ है। ठीक, इन्वर्टर भी यहाँ नहीं है, तो ये क्या है आपका? चार्ज कंट्रोलर। ये जो X से डिनोट किया है चार्ज कंट्रोलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द SPV सिस्टम। SPV प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन ए देखिए आपका दे रखा है हाइब्रिड प्रणाली, ऑप्शन बी है स्टैंड अलोन सिस्टम, ऑप्शन सी है इंटरैक्टिव सिस्टम, या ऑप्शन डी है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। यहाँ पे देखिए आपका ये SPV ये दे रखा है और पूछ रहा है कि ये कैसा सिस्टम है, मतलब किस टाइप का सिस्टम है ये। SPV का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? SPV इक्वल टू होता है सोलर फोटोवोल्टिक। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये कैसा टाइप का कनेक्शन है? ये है ग्रिड कनेक्टेड। ठीक है, ये जो दे रखा है ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हिच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ PV मॉड्यूल इन वाट पीक। वाट पीक में PV मॉड्यूल के आकार को खोजने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए आपका दे रखा डेली एनर्जी कंजम्पशन अपॉन इफिशियंसी माइनस इंसुलेशन, ऑप्शन बी दे रखा आपको देखिए डेली एनर्जी कंजम्पशन अपॉन इंसुलेशन इनटू इफिशियंसी, ऑप्शन सी है इंसुलेशन इफिशियंसी अपॉन डेली एनर्जी कंजम्पशन, या ऑप्शन डी है आपका डेली एनर्जी कंजम्पशन अपॉन इफिशियंसी प्लस इंसुलेशन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन बी डेली एनर्जी कंजम्पशन अपॉन इंसुलेशन इनटू इफिशियंसी हम जब लगा करेंगे तो हमें वाट पीक जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगा PV मॉड्यूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रियल पावर टू द ऑपरेंट पावर। कौन सा अस्पष्ट शक्ति में वास्तविक शक्ति के अनुपात के बराबर होता है? ऑप्शन देखिए लोड फैक्टर, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी फैक्टर, या ऑप्शन डी ऑप्टिमिज्म फैक्टर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है बेसिकली हमारा देखेंगे, पावर फैक्टर इज इक्वल टू ट्रू पावर अपॉन ऑपरेंट पावर। वही तो आपसे पूछ रहा है, रियल पावर एंड ऑपरेंट पावर। ट्रू पावर इज आल्सो कॉल्ड रियल पावर एंड ऑपरेंट पावर, यानी आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को हम पावर फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द एक्सपेरिमेंट। प्रयोग के माध्यम से कौन सा परीक्षण आयोजित किया गया? ये देखिए आपको यहाँ पर एक दे रखा है, आप इसको देख के समझ रहे होंगे क्या है और इससे हम क्या निकाल रहे हैं। मेगर है बेसिकली ये। ठीक है, मेगर से हम क्या मेजरमेंट करते हैं? अर्थ रेजिस्टेंस, सॉरी मेगर नहीं है ये आपका अर्थ टेस्टर है बेसिकली। ठीक है, तो इससे हम अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन है आपका दे रखा देखिए, मेजर सॉइल रेशियो, मेजर सॉइल रेजिस्टिविटी, मेजर अर्थ वाइब्रेशन, या मेजर अर्थ रेजिस्टेंस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मेजर अर्थ रेजिस्टेंस। पृथ्वी के प्रतिरोध को जो हम नापते हैं, अर्थ के रेजिस्टेंस को जो नापते हैं, वो डिवाइस दे रखा है और वही हम यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड एसिड बैटरी विथ फुल चार्ज। पूर्ण चार्ज के साथ लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? देखिए ऑप्शन ए आपको दे रखा 1.11 टू 1.14, ऑप्शन बी है 1.14 टू 1.17, ऑप्शन सी है 1.232 टू 1.26, या ऑप्शन डी है 1.26 टू 1.28। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी 1.26 टू 1.28। चलिए कैसे आता है यहाँ पे, तो चलिए आपसे फुल चार्ज पूछ लिया।
ये क्वेश्चन कई टाइप से आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हाफ चार्ज में क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, या क्वार्टरली चार्ज है तो क्या होगा, 3/4 चार्ज है तो क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं जो लेड एसिड बैटरी होता है हमारा, इसमें हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, H2SO4, ठीक है, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं और इसको इस तरह से हम मिक्स करते हैं H2SO4 को कि हमारा जब फुल चार्ज होता है तो हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.28 होता है, ठीक है। तो इसी से क्या होता है, चार्जिंग इंडिकेशन भी हमें इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी से मिलता रहता है। मान लीजिए हाफ फुल चार्ज हो गया, हमें 1.28 स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हाफ चार्ज रहेगा तो कितना मिलता है, 1.2 हाफ चार्ज में, ठीक है। इसकी एक्चुअली यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं। फुल चार्ज में आपको इतना मिला, फुल चार्ज को FC लिख देते हैं, मान लो 1.28 मिला। हाफ चार्ज HC लिख देते हैं, इसमें आपको कितना मिलेगा, 1.200। क्वार्टरली चार्ज अगर होगा तो कितना मिलेगा, क्वार्टरली चार्ज कितना होगा, कितना मिलेगा, 1.16, ठीक। अगर 3/4 होगा तो कितना मिलेगा, 3/4 अगर चार्ज होगा तो आपको मिलेगा 1.24। मान लीजिए डिस्चार्ज हो गया तो कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। डिस्चार्ज होने पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा आपका, 1.12। ये ऐसा कुछ इसका आप फार्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, इसको बस याद ही कर सकते हैं। डिस्चार्ज वाला और इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है अगले किसी न किसी एक क्वेश्चन में इससे आपको पूछ ले कि अगर हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा लेड एसिड बैटरी का, अगर वो पूर्णतः डिस्चार्ज हो गया तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, 1.12। हाफ चार्ज भी पूछ सकता है, हाफ चार्ज है तो कितना होगा, 1.20, ठीक। तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टाइप ऑफ बैटरी माउंटिंग मेथड इज यूज फॉर बैटरी इंस्टॉलेशन। बैटरी स्थापना के लिए किस प्रकार की बैटरी माउंटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ये देखिए आपको यहाँ दे रखा है, ये कौन सी मेथड यूज किया है बैटरी रखने के लिए, वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपका टियर माउंटिंग, ऑप्शन बी है सेल्फ माउंटिंग, ऑप्शन सी है कैबिनेट माउंटिंग, या ऑप्शन डी है टेबल माउंटिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या माउंटिंग दिख रहा है आपको, सेल्फ बने हुए हैं ना, ये देखिए सेल्फ बने हुए हैं और आपका सेल्फ में माउंटिंग हो रखा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, सेल्फ माउंटिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप SMPS। फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप SMPS का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए देखिए आपको रखा बूस्ट कन्वर्टर, ऑप्शन बी है फ्लाई बैक कन्वर्टर, ऑप्शन सी है आइसोलेशन कन्वर्टर, या ऑप्शन डी है DC टू DC बक कन्वर्टर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, DC टू DC बक कन्वर्टर। फॉरवर्ड कन्वर्टर टाइप SMPS को हम DC टू DC बक कन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा है, व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर इज इन दैट ब्लॉक डायग्राम। किस प्रकार का वोल्टेज स्टेबलाइजर ब्लॉक आरेख में दिखाया गया है। ये आपका देखिए ब्लॉक आरेख है, इसमें आपसे पूछ रहा है किस टाइप का वोल्टेज स्टेबलाइजर है ये। तो देख के आपको देखिए डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये हमारा कैसा वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ऑटोमेटिक कंट्रोल टाइप। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा है सर्वो टाइप, ऑप्शन बी है मैनुअल टाइप, ऑप्शन सी है कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, या ऑप्शन डी है ऑटोमेटिक कंट्रोल टाइप, ठीक है। तो कैसा है ये, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑटोमेटिक कंट्रोल टाइप वोल्टेज स्टेबलाइजर का सर्किट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हिच इज डेवलप्ड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की खामी को दूर करने के लिए कौन सा विकास किया गया। ऑप्शन ए है देखिए जेफेट, ऑप्शन बी है मॉसफेट, ऑप्शन सी है IGBT, ऑप्शन डी है माइक्रो कंट्रोलर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर हमारा ऐसे बहुत पावरफुल था, लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या थी, हमें हर एक चीज़ के लिए रैम रोम हर एक चीज़ के लिए अलग अलग से उसमें चिप लगाना पड़ता था। तो हमें क्या उसकी इस खामी को दूर करने के लिए हमने क्या किया, माइक्रो कंट्रोलर का आविष्कार किया, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर डेवलप किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस मार्क्ड X। X से चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है। ये देखिए आपको एक यहाँ पर फिगर दे रखा है और पूछ रहा है जो X से चिन्हित है इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर, या ऑप्शन डी ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर। अभी मैंने आपको बताया था ना माइक्रो कंट्रोलर इसीलिए आया क्योंकि उसमें हर एक चीज़ उसमें माइक्रो प्रोसेसर की जो कमियां थी अलग अलग चिप की उसको दूर किया गया था। तो क्या है हमारा बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर, ठीक, माइक्रो कंट्रोलर इज द राइट आंसर। ये माइक्रो कंट्रोलर इस तरह से हमारा दिखता है, उसी पे सब माउंटेड रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फिडिलिटी ऑफ रिसीवर सर्किट। रिसीवर सर्किट की निष्ठा क्या है, फिडिलिटी क्या है बेसिकली। ऑप्शन ए है देखिए जनरेटेड ऑटोमेटिक गेन, जनरेट किया गया स्वतः लाभ। ऑप्शन बी है स्टेबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की स्थिरता। ऑप्शन सी एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की यथार्थता। या ऑप्शन डी है मिक्सिंग कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल, जटिल संकेतों का मिश्रण। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिसीवर सर्किट जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है उसका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा होता है, तो ये उसका हमारा फिडिलिटी है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक आरेख का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए आपको एक ब्लॉक आरेख दे रखा है और इसका नाम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए TRF रिसीवर, ऑप्शन बी है आपका FM रिसीवर, ऑप्शन सी है सैटेलाइट रिसीवर, उपग्रह रिसीव करने वाला, पकड़ने वाला। या ऑप्शन डी है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। उपग्रह रिसीवर तो नहीं है ये। देखिए क्या दे रखा है आपको, देखिए पहला जा रहा है फर्स्ट RF एम्पलीफायर जा रहा है, सेकंड RF एम्पलीफायर जा रहा है, फिर यहाँ डिटेक्ट करके ऑडियो एम्पलीफायर, फिर पावर एम्पलीफायर लगा के यहाँ पे क्या, तो आपका क्या है बेसिकली ये TRF रिसीवर। ठीक है, TRF रिसीवर इज़ द राइट आंसर। TRF क्या होता है बेसिकली, TRF का फुल फॉर्म क्या होता है लिखिए, पूछ सकता है। देखिए आपसे TRF का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। TRF का फुल फॉर्म है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ कोएक्सियल केबल। समअक्षीय केबल की अधिकतम डेटा स्पीड क्या है। ऑप्शन देखिए 5 Mbps, ऑप्शन बी है 8 Mbps, ऑप्शन सी है 10 Mbps, या ऑप्शन डी है 12 Mbps। सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी 10 Mbps इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन DVI। संक्षिप्त नाम DVI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन देखिए डिजिटल वीडियो इंटरफेस, ऑप्शन बी है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, ऑप्शन डी है डिजिटल वर्सेटाइल इंटरफेस, या ऑप्शन डी डिजिटल वेक्टर इंटरफेस। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। DVI का फुल फॉर्म डिजिटल विजुअल इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन SMT। संक्षिप्त नाम SMT का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन देखिए आपका स्पेसिफिक मल्टीपिन टेक्नोलॉजी, विशिष्ट मल्टीपिन प्रौद्योगिकी। ऑप्शन बी है आपका स्मॉल मेटलाइज टेक्नोलॉजी। कोशिश कीजिए जब भी फुल फॉर्म पूछता है तो हमेशा इंग्लिश वाले ही नाम पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन डी है आपका शोल्डर माउंट टेक्नोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द IC पैकेज। IC पैकेज का नाम क्या है। तो ये IC पैकेज देखिए दे रखा है, इसका नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है देखिए CQFP, ऑप्शन है PQFP, ऑप्शन है BQFP, या ऑप्शन डी है LQFP। तो ये कौन सा IC है हमारा, BQFP। BQFP का फुल फॉर्म क्या है, बम। BQFP का हमारा फुल फॉर्म है बम्पर क्वाड फ्लैट पैकेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो इस तरह याद रख लीजिए, बम्पर क्वाड फ्लैट पैकेज। ठीक है, BQFP का फुल फॉर्म है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का नाम क्या है। ये यहाँ पर एक डिवाइस आपको दे रखा है और इसका आपसे नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए आपको दे रखा है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन बी है सिग्नल जनरेटर, ऑप्शन सी है SMD वर्क स्टेशन, या ऑप्शन डी है इंसुलेशन टेस्टर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, SMD वर्क स्टेशन। तो SMD का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो SMD का फुल फॉर्म क्या होगा, सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, सरफेस माउंट डिवाइस इज द फुल फॉर्म ऑफ SMD। ठीक, इस तरह से आपका SMD किट दिखता है, इस तरह से डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट फॉर द ESD रिस्ट स्ट्रैप। ESD रिस्ट स्ट्रैप के लिए स्वीकार्य प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है। ESD जो क्लाई स्ट्रैप होता है, रिस्ट स्ट्रैप होता है, उसकी प्रतिरोध सीमा पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 1 ओम, ऑप्शन भी है 1 किलो ओम, ऑप्शन सी है 1 मेगा ओम, या ऑप्शन डी है 10 मेगा ओम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, 1 मेगा ओम होती है उसकी
रेजिस्टेंस वैल्यू, ठीक है। एक्सेप्टेबल वैल्यू 1 मेगा ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इज़ द बैंडविड्थ यूज फॉर टीवी ट्रांसमिशन इन इंडिया। भारत में टीवी प्रसारण के लिए किस बैंडविड्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है 5 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी है 6 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी है 7 मेगाहर्ट्ज या ऑप्शन डी 8 मेगाहर्ट्ज। सही ऑप्शन क्या होगा आपका 7 मेगाहर्ट्ज। अर्लियर भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था अलग टाइप से, लेकिन उसका आंसर भी 7 मेगाहर्ट्ज ही था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच फीचर सपोर्ट्स ऑडियो मैसेजेस फ्रॉम कॉलर्स इन सेल फोन कम्युनिकेशन। सेल फोन संचार में कॉलर से ऑडियो संदेश किस सुविधा को सपोर्ट करता है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए आपको दे रखा, इसका सही ऑप्शन आपका वॉइस मेल होगा। ये क्वेश्चन अर्लियर भी दूसरे टाइप से आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो वॉइस मेल इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आवाज़ रिकॉर्ड, ये तो हमारा आवाज़ रिकॉर्ड अलग हो गया, वॉइस डायल अलग है, कॉलर आईडी अलग है। वॉइस मेल से हम ऑडियो संदेश भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन HDMI। HDMI का पूरा नाम आपसे पूछा है। इसमें आपका क्या है, हाई डिजिटल मल्टीमीडिया इनपुट, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी हाइब्रिड डिजिटल मल्टीफंक्शन इंटरफेस, ऑप्शन सी हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस या ऑप्शन डी हाइब्रिड डिजाइन मल्टीफंक्शन इंटरकनेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है। ये इस तरह से हमारा HDMI केबल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ SMD IC पैकेज। SMD IC पैकेज के प्रकार का नाम क्या है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा है, ये SMD का फुल फॉर्म क्या था, सरफेस माउंट डिवाइस, ठीक है। तो ये देखिए दे रखा है आपका पहला ऑप्शन LCC, ऑप्शन बी है PLCC, ऑप्शन सी है MLCC या ऑप्शन डी है TSOP, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या है आपका LCC। क्या क्या होता है देखिए देख लेंगे हम। LCC बेसिकली होता है हमारा लेडेड चिप कैरियर, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है LCC का, तो लेडेड चिप कैरियर, ठीक। LLCC लेडेड सिरेमिक चिप कैरियर, ठीक। LLCC लेडलेस चिप कैरियर, LCCC लेडेड सिरेमिक चिप कैरियर, DLCC डुअल लेडलेस चिप कैरियर। कुछ भी ऐसे फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच प्रिंसिपल इज यूज्ड इन IR रिमोट कंट्रोल। IR रिमोट कंट्रोल में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ठीक। ऑप्शन है आपका देखिए RF वेव, ऑप्शन बी है ब्लूटूथ सिग्नल, ऑप्शन सी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ऑप्शन डी है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो IR में हम क्या यूज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करते हैं IR रिमोट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच टेक्नोलॉजी इज यूज टू प्लेस द कंपोनेंट्स डायरेक्टली ऑन द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मुद्रित सर्किट बोर्डों पर घटकों को सीधे रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है देखिए आपका सोल्डर माउंट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है सेफ्टी मेटाफर टेक्नोलॉजी या ऑप्शन डी है सिलिकॉन मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। हमेशा हम मुद्रित सर्किट बोर्ड जो होते हैं, हमारा प्रिंटेड जो बोर्ड होता है सर्किट बोर्ड, उस पर जो घटकों को हम रखते हैं तो हमेशा सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका इस तरह से रहता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिखता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एंड है। तो ये इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे 12 जुलाई के एग्ज़ाम में। यहाँ पर देख लीजिए आपसे 12 जुलाई के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। 12 जुलाई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर में। और वीडियो अगर आप पूरा देख लिए हैं, लास्ट तक आ गए, फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपका एग्ज़ाम अभी है तो आप इस चैनल पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए एक बार, और उसी में से लगभग सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।